अखिल भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष अलका लांबा ने मोदी सरकार पर मनरेगा को सुधार के नाम पर खत्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अलका लांबा ने कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि गरीबों के लिए काम का संवैधानिक अधिकार है, जिसे जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। लांबा ने आरोप लगाया कि नए फ्रेमवर्क के जरिए मनरेगा को केंद्र के नियंत्रण वाली शर्तों से भरी योजना बना दिया गया है, जिससे राज्य पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का बोझ डाला गया है। उन्होंने इसे सहकारी संघवाद के साथ धोखा करार दिया। अलका लांबा ने कहा कि रोजगार रोकने का अधिकार देकर गरीब मजदूरों को निजी खेतों में सस्ती मजदूरी के लिए मजबूर किया जाएगा। डिजिटल सिस्टम, बायोमेट्रिक और एल्गोरिदम के नाम पर ग्राम सभाओं और पंचायतों से अधिकार छीने जा रहे हैं, जिससे करोड़ों मजदूर योजना से बाहर हो रहे हैं। इस दौरान उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित था। अलका लांबा ने आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए किया गया। उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस ना झुकी है और ना ही झुकेगी और सड़क से संसद तक जन विरोधी नीतियों का विरोध जारी रहेगा। हम लोग देश के संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। किससे खतरा है देश के संविधान को और संवैधानिक संस्थाओं को? दिल्ली में बैठी एक तानाशाह सरकार से खतरा है, जिससे हम लड़ रहे हैं। कैसे है ये तानाशाह सरकार? उदाहरण शीतकालीन सत्र ताजा उदाहरण है। सबसे कम समय के लिए अगर आप इतिहास उठा कर देखेंगे, सबसे कम समय के लिए कभी शीतकालीन सत्र चला है, 15 दिन भी नहीं, वो ये वाला सत्र था। चर्चा के नाम पर अहम मुद्दे देश के सामने जो खड़े हुए थे, गिरता रुपया डॉलर के सामने कहे, हमारी भारत की राजधानी या दूसरे राज्यों में वायु प्रदूषण से जाती हुई जानों के ऊपर बात करें, भारत की राजधानी लाल किले पर आतंकी हमले के ऊपर अगर हम बात करने की बात कहें, किसी पर भी कोई चर्चा, बेरोजगारी, महंगाई, महिला, किसी पर कोई चर्चा इस सरकार ने नहीं की। इस सरकार ने ऐसे मुद्दों को लाकर संसद और लोकतंत्र पे थोपने की कोशिश की कि जो अहम मुद्दे हैं उससे हम भटक जाएं। तानाशाहियां दिखी, जिस पे मैं अपनी बात रखने आई हूं। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, स्वराज और ग्रामीण भारत को, पंचायतों को ताकत देने का काम किया कि हम मनरेगा लाएंगे, पलायन को रोकेंगे, गांव का विकास होगा, ग्रामीण लोगों द्वारा विकास होगा और हम इन्हें 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। लेकिन 10 साल पहले जब देश में सरकार बदली, 2014 में, देश के प्रधानमंत्री जी का आज भी वो सदन में खड़े होकर भाषण कि मनरेगा जो है वो यूपीए की सरकार की विफलताओं का स्मारक है, उसे वो जिंदा रखेंगे और उसका ढिंडोरा पीटते रहेंगे। लेकिन उसे बंद करने की हिम्मत 10 सालों में आपके नहीं हुई। लेकिन बदनाम करके, मनरेगा को कमजोर करके, ग्रामीण भारत को कमजोर करना, ग्रामीण भारत का रोजगार छीनने का काम आपने इन 10 सालों में किया। और आज वो रोजगार गारंटी एक्ट पूरी तरह कमजोर ही नहीं, उसकी हत्या करके खत्म कर दिया गया है। हमें लगा महात्मा गांधी जी के नाम से इन्हें नफरत है, इनके अंदर हिंसा भरी हुई है। जब महात्मा गांधी जी की हत्या की तो इन्हें लगा कि खत्म हो गया सब कुछ। लेकिन वो इनकी गलतफहमी थी कि महात्मा गांधी जी की हत्या से, महात्मा गांधी जी शारीरिक रूप से हमारे बीच से गए हों, लेकिन उनके विचार हमारे बीच से कभी नहीं गए, ना कभी जाएंगे। वही सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए ग्रामीण भारत को स्वराज के नारे के तहत, ये उन्हीं की सोच थी, विचार थे, जिसके बाद तहत हमने मनरेगा की शुरुआत की। लेकिन आज ये सरकार पूरी तरह से उसे खत्म करने की बात कर रही है। महात्मा गांधी जी का नाम आपने हटाया, हमें मालूम है संघ आरएसएस की विचारधारा की सरकार है, बापू गांधी का नाम उन्हें कतई भी स्वीकार ना तब था ना आज है, और वो उस पर हमला करते आए हैं, चाहे शारीरिक रूप से हमला हो, चाहे नाम हटाने की बात हो। जब शारीरिक रूप से हटा दिया तो नाम हटाने की भी एक कोशिश आपकी कामयाब होगी नहीं, क्योंकि जो विचार है गांधी का वो इस दुनिया और देश में वो जिंदा था, वो जिंदा है, वो जिंदा रहेगा।
27 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। मैं उसकी सदस्य हूं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। ये तय होने जा रहा है, उसमें फैसला होगा, प्रस्ताव पारित होंगे कि मनरेगा के खिलाफ जो सरकार ने कदम उठाए हैं, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम किसी भी कीमत पर मनरेगा में जो बदलाव किए, खाली नाम ही नहीं किए, आपने क्या किया, जो 90% की जो उसका वेतन था श्रमिकों का काम का, वो केंद्र सरकार उठाती थी और केंद्र सरकार की योजना थी और इसे मजबूती से हमारे 10 साल में हमने आगे बढ़ाया और केंद्र की भाजपा सरकार ने कमजोर किया। अब इनका नियम कहता है कि 60% मनरेगा का जो है खर्चा वो केंद्र उठाएगा और 40% खर्चा, जिसकी कीमत लगभग 50,000 करोड़ आती है, वो राज्य सरकारों पर थोप दिया जाएगा। मैं हिमाचल में आज बैठी हुई हूं, क्या हिमाचल उस आधी कीमत को जो 40% हिमाचल या दूसरे राज्यों पर, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो, आज उठाने की उसमें स्थिति में नहीं है। वो राज्य, उन पे आर्थिक बोझ आ चुका है, गिरती अर्थव्यवस्था, उद्योग, इंडस्ट्री, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि राज्य इस बोझ को नहीं उठा सकते। इस बोझ को अगर जो शुरुआत केंद्र ने की और हमने कामयाबी से चलाया, हम उसका कहते हैं कि ये केंद्र सरकार को 100% अपने ही जिम्मेदारी पर चलाना होगा। राज्यों के ऊपर छोड़ेंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा हमला महिलाओं पर भी होता है, क्योंकि 58% महिला श्रमिक मनरेगा में काम करती है और पहले मनरेगा में काम होगा इसका फैसला दिल्ली नहीं करती थी। कानून दिल्ली ने बनाया, पर ग्रामीण भारत को ताकत देने के लिए बनाया। पंचायतें तय करती हैं कि गांव में कौन सा काम होगा, पंचायतें बैठती हैं, ग्रामीण भारत बैठता है और हमारे मनरेगा के मजदूर वो तय करते थे कि डिमांड क्या है, सड़क बननी है, नाली बननी है, सीवर बनना है, जो भी काम है, और 100 दिन की गारंटी दी जाती है। और अगर 100 दिन का रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ते की गारंटी इस कानून में थी, जिसे इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि 60 दिन, साल में 60 दिन जब कृषि के होंगे उस समय किसी को रोजगार भी नहीं मिलेगा। खाली महात्मा गांधी जी का नाम नहीं हटाया, इन्होंने इस पूरे कानून को खत्म करने की कोशिश की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 27 तारीख की अपनी इस बैठक कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इसे आंदोलन के रूप में पूरे देश में ले जाने का फैसला कर चुकी है। हम देश में जाकर लोगों को, ग्रामीण भारत के लोगों को इसका फर्क बताएंगे कि पहले वाले और अब में क्या अंतर है, क्यों इसे कमजोर करके खत्म किया जा रहा है, इसके पीछे मंशा क्या है। जंगल के जंगल, जमीनों की जमीनें अपने मात्र पूंजीपति मित्रों के हाथ में सौंप कर, खदाने हो, खजाने हो, वन हो, उद्योग हो, पावर हो, सब चीज मात्र अपने 2 मित्रों के हाथ में सौंप कर ग्रामीण भारत को कमजोर करने की कोशिश का एक और प्रयास हुआ है। कृषि कानूनों के ऊपर तानाशाहियों से ये सरकार, कोई चर्चा नहीं हुई मनरेगा पर। हम चुनौती देते हैं, किन राज्यों की सरकारों से आपने चर्चा की, कब की, हमें बताइए। सदन में कितने घंटे मनरेगा पर महात्मा गांधी जी का नाम आपने बदल दिया, हमें पता था आप वो करेंगे और आपने किया, लेकिन मनरेगा को कमजोर करने का आपने सदन में, दोनों हाउस में कोई चर्चा का समय किसी को भी नहीं दिया। आपने मुद्दे से भटकाने के लिए, हम चाहते थे मनरेगा पे व्यापक चर्चा हो, हम चाहते थे वायु प्रदूषण पे चर्चा हो, हम चाहते थे आतंकी हमला दिल्ली में हुआ 50 लोगों से अधिक। मैं उसी चांदनी चौक की दिल्ली की विधायक रही हूं। लोगों की छतों पर शव के अंग मिले, कहां है वो जांच, कौन थे वो लोग, कहां से आए, कहां से सब कुछ हुआ, कोई चर्चा, कोई जांच, कुछ नहीं है। दबा दिया गया हर चीज को। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 100 पा कर रहा है और इनके भाजपा के सांसद कहते हैं, अरे हिंदुस्तानियों आप चिंता मत करो, तुम्हें डॉलर में सब्जी, प्याज, कपड़ा नहीं खरीदना है, तुम्हें तो रुपए में खरीदना है। और वो रुपए की कीमत जो है वो बढ़ रही है। मतलब कि $1 अगर 40 का था, अब 60 का हो गया, 100 का हो गया, 200 का हो जाएगा, तो उनके मुताबिक कीमत बढ़ रही है। हमें डॉलर में नहीं खरीदना है। अनपढ़ लोगों की, गवार लोगों की, जिनके पास कोई दूरदर्शिता, कोई प्लानिंग नहीं है, जो हम कानून लाए उस कानूनों के नाम बदलने का काम सिर्फ करके पूंजीपति मित्रों को लाभ देने का काम कर रहे हैं। अभी ही हाल ही में भारत की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को हमने वोट चोरी रोकने के वोटर अधिकार यात्रा हम लोगों ने रैली की। लाखों लोग रामलीला मैदान के अंदर और भीतर बाहर थे, क्योंकि ये सरकार तानाशाही इसलिए कर पा रही है क्योंकि लोगों के वोट से नहीं बनी, एक वोट चोरी से ये सरकार बनी। हिमाचल से लगा हुआ हमारा हरियाणा 25 लाख वोट श्री राहुल गांधी जी ने
इंदिरा भवन में बाकायदा पत्रकारों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरीके से मात्र हरियाणा में जो हम चुनाव 25,000 से भाजपा और कांग्रेस के वोटों का जो अंतर है हरियाणा में मात्र 25,000 था जिससे हम हारे। लेकिन जब हमने वोटर लिस्ट मांगी, ई वोटर लिस्ट, हमें ई वोटर लिस्ट देने से इनकार कर दिया जाता है। हम वोटर सूची को लेकर हमने एक एक वोट को महीनों लगकर छानने की कोशिश की तो पता लगता है 25 लाख वोटर फर्जी हैं हरियाणा में। ये वोट चोरी से सरकारें बन रही हैं, चल रही हैं और ये गरीब मजदूर किसान के लिए नहीं, ये पूंजीपति मित्रों के लिए चल रही है। सो मनरेगा को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ठान लिया है, हम किसी कीमत पर भी इसे मंजूर नहीं करेंगे। कृषि कानूनों की तर्ज पे देश भर में श्रमिकों को लेकर ये आंदोलन किया जाएगा और इस सरकार को हम तानाशाह सरकार को तानाशाह तरीके से लिए गए फैसलों को घुटने पर लाएंगे। कृषि कानूनों की तर्ज पर, भूमि अधिग्रहण कानून की तर्ज पर हम इन कानूनों को भी वापस करवाने तक इस लड़ाई को हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये मेरी बात मनरेगा को लेकर है। मैं फिर एक बार अपनी बात को, मनरेगा की बात को यहाँ पर समाप्त करने से पहले देश के 12 करोड़ से अधिक गरीब श्रमिक, जिसमें 58% महिला श्रमिक शामिल हैं, उन्हें हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। देश में अब नेता विपक्ष लोकसभा में श्री राहुल गांधी जी खड़े हैं, जो किसी भी कीमत पर भाजपा की जेब में रखी संवैधानिक संस्थाओं से जिसका दुरुपयोग वो कर रहे हैं, उनसे डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। और 12 करोड़ से अधिक मनरेगा के तहत जो हमारे श्रमिक हैं, उनको पूरी तरह से श्रम का अधिकार, वेतन का अधिकार, 100 दिन के रोजगार का अधिकार और पूरी तरह से सुरक्षा देने के अधिकार को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वचनबद्ध है। इसको सदन पे लड़ना होगा, सड़कों पर लड़ना होगा, ग्रामीण भारत में लड़ना होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ेगी। मैं दूसरे मुद्दे को लेकर आती हूँ, जिसको लेकर हमने आज की प्रेस वार्ता रखी है। दूसरा हमारा है नेशनल हेराल्ड का मामला। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, हमारे नेता ने देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की, केरला से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर भारत की इन्हीं सड़कों में ग्रामीण भारत और हर वर्ग के लोगों को मिलते हुए, ताकत देते हुए आगे बढ़ रहे थे, भाजपा बौखला रही थी। उसी दौर उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा होती है पूर्व से पश्चिम के लिए। उसके बाद बिहार में होती है वोटर अधिकार यात्रा, जहां पर 65 लाख लोगों को वंचित कर दिया वोट के अधिकार से। और हमें पता था वोट चोरी हो रहा है और ये वोट चोरी के रास्ते से सरकार बनने जा रही है, जो बनी भी। और चुनाव आयोग मूक दर्शक बनकर तमाशे को देखता रह गया। बीच चुनाव में राहुल गांधी जी ने जब वोटर अधिकार यात्रा की, ये इतिहास उठाकर पत्रकार साथी जो बहुत पुराने पत्रकारिता में हैं, वो इस बात को जानते हैं कि किसी राज्य में जब चुनाव होने वाला होता है तो 6 महीने पहले कोई भी कैबिनेट, कोई भी फैसले, कोई भी फंड, कोई योजनाओं का घोषणा रोक दी जाती